हेलो हाय एवरीवन। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आज अगर देखा जाए तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो हर व्यक्ति मैक्सिमम जो युवा हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, लेकिन एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अगर हम इसमें कुछ आपके साथ एक इम्पोर्टेंट स्पेशल इंफॉर्मेशन अगर शेयर करें कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो आज की डेट में सबसे ज्यादा अपने किस चीज को इंप्रूव करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, वो है इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब यहाँ पर मैं कुछ स्पेशल ट्रिक्स, कुछ आप कह सकते हैं बेस्ट स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आप भी अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, मैंने मींस आपने अगर अपनी जो भी एकेडमिक या ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम से या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उससे कंप्लीट की है, अगर अब आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, आपके पास इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है या आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, तो आप यकीन मानिए कि आप अपने नेट का, आप अपनी सोशल मीडिया का यूज करके इस लैंग्वेज को बहुत आसानी से सीख सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि किस तरीके की मिस्टेक स्पेशली जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं वो किस तरीके की मिस्टेक करते हैं, इसलिए वो अपनी इस जर्नी को या जो उनका जो ड्रीम है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो उसमें आप यकीन करिए कि आप कोई चीज एकदम में, अगर ये चीज ओनली जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना जा रहे हो जब ही अप्लाई नहीं होती। कोई भी बड़ा अगर आपका टास्क है तो उसको हमें सिस्टमेटिकली या आप कह सकते हैं प्लान के साथ स्टार्ट करना होता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो, सबसे पहले आपको एक प्लान बनाना है कि हमको कोई भी काम, जैसे कि आप चाहे वोकेबुलरी हो, चाहे आपकी रीडिंग हो, चाहे आपकी वॉचिंग हो, लिसनिंग हो, हर चीज को आपको बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से स्टार्ट करना है। कि जैसे किस तरीके की कॉमन मिस्टेक करते हैं मोस्टली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना, वो एक कॉमन मिस्टेक होती है कि उन्होंने सबसे पहले किसी ने गाइड किया या टीचर ने या किसी के माध्यम से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो स्टार्ट कर देते हैं रीडिंग बुक। अब बुक को पढ़ना इतना आसान या आप कह सकते हैं सिंपल नहीं होता है। न्यूज़पेपर भी बहुत से स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी मिस्टेकें हम करते हैं, इसलिए हम अपनी जो ड्रीम है या जो हमारा रिक्वायरमेंट रहती है एज ए कैरियर बनाने के पर्पज से, तो वो हम नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको बहुत सिंपलेस्ट वे में, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपकी दैट इज गुड हैबिट, तो आप ओनली सिंपल, मतलब जो भी एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज पढ़ सकते या हेडलाइन पढ़ सकते, और उसके बाद में अगर किताब पढ़ना चाहते तो आप बहुत सिंपल, मतलब सिंपल वर्ड जो मीनिंग से रहते हैं या सेंटेंस की जो बुक है वो आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप स्टार्टिंग इनिशियल वे में आप जहां भी रहते हो, मतलब जिस एरिया में भी रहते हो, जिस माहौल में भी रहते हो, उसके चारों तरफ आपको एक ऑब्जर्वेशन करना है कि हमारे सामने या आसपास जो भी चीजें हैं उनको आप हिंदी में सबसे पहले राइट डाउन करें, और फिर उसके बाद में नेट का या गूगल का यूज करके उनका प्रॉपर वर्ड मीनिंग आइडेंटिफाई करें। और फिर भी उसके बाद में मैक्सिमम स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि सारी वोकेबुलरी एक साथ, मतलब बहुत जल्दी लर्न करने का प्रयास करते हैं और डिफिकल्ट काइंड ऑफ वोकेबुलरी। तो ऐसा ना करें, एक प्लान बनाए कि विद इन 1 डे में हमको 5 to 10, मतलब 5 से 10 वोकेबुलरी याद करना है। बहुत सिंपल, कि जाने को गो कहते हैं, आने को कम कहते हैं, देखने को सी कहते हैं, वॉच कहते हैं। तो इस तरीके से जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हो, आप यकीन मानिए बिना पैसा खर्च करे भी आप नेट का यूज करके आप अपनी इस लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं। और सेकंड, जैसा कि मैंने कहा कि हर व्यक्ति का एक ड्रीम होता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ हमें करना है, तो उसी ड्रीम के अकॉर्डिंग अगर आप बेस्ट प्लान और बेस्ट पॉजिटिव थिंग्स अगर आप अपने माइंड को देते हो, तो आप यकीन मानिए कोई भी काम आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो अप्लाई दिस थिंग्स एंड डू व्हाटएवर यू वांट। थैंक यू सो मच। बाय।